हेलो बच्चों, ये जो वीडियो आज मैं लेके आया हूं ये सारे उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो तैयारी अपनी कर रहे हैं 2022 देने के लिए। बहुत ही शेड्यूल्ड और प्लान्ड वे में अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर आप अपने मार्क्स का टारगेट कर रहे हो जितना भी नंबर, उसमें आप 30-40 नंबर भी बढ़ा सकते हो, यानी अपने डिजर्वेंस को 100% अचीव करना। जनरली ऐसा होता नहीं है, हम अपने डिजर्वेंस को अचीव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट। वे ऑफ प्रिपरेशन जो होता है हमारा वो कई बार सही नहीं होता। कई बार हमारी प्लानिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ये प्लानिंग सब कुछ आप पे डिपेंड नहीं करती, आपके टीचर पे डिपेंड करती है, आपके सराउंडिंग पे डिपेंड करती है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन कैसी हो, वो क्या टारगेट हो, डेली टारगेट क्या होना चाहिए, वीकली टारगेट क्या होना चाहिए और कैसे हम इसे अचीव करेंगे, उस बारे में वीडियो है। ये टारगेट मैं अपने स्टूडेंट्स में एक बैच बना रहा हूं जिसका नाम है रैंक इनरिचमेंट बैच। रैंक इनरिचमेंट बैच के बारे में मैंने बताया था। हालांकि ये बैच में अब एडमिशन ओपन नहीं है, एडमिशन इस बैच का फुल हो चुका है। 25 सीट्स लेनी थी हमें, तो हमने कुछ इंटरनल स्टूडेंट्स कुछ एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को लिया है। एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का इसमें क्राइटेरिया था 550 प्लस, और इंटरनल 100 नंबर वाले भी ले सकते थे। वो टेस्ट था, टेस्ट में मेरिट के बेसिस पे हमने लिया है। तो लेकिन ये बैच का जो शेड्यूल है वो सबके लिए यूजफुल हो सकता है, और जो बच्चे इसका टेस्ट मेरे से मांगेंगे उनको मैं पीडीएफ के फॉर्म में टेस्ट भेज सकता हूं और उनका उस टेस्ट का सॉल्यूशन भेज सकता हूं, सो दैट आप घर बैठे इस बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रख सको। तो बहुत ही बढ़िया एक प्लान है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से बोलूंगा, अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वो मैटर करता है मेरे लिए, एंड आई होप आप करेंगे मेरे लिए। तो ये पूरा का पूरा एक्सेल सीट है जिसमें आर शेड्यूल है। मैं यहां पे कोशिश करता हूं कि स्क्रीन पे एक्सेल सीट का डिटेल आपके सामने पेश करूं। तो पूरा जो लेक्चर है, नीट का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस मैंने लिख रखा है, डिफाइन कर दिया है। यानी एक स्टूडेंट को पता चलेगा 15 मई को कौन सा क्लास हमारी होगी, 30 जून को अप्रैल को कौन सी क्लास होगी, 27 अप्रैल को कौन सी क्लास होगी, यानी एंटायर क्लास के बारे में उसको पहले से पता होगा। संडे में कौन सी क्लास होगी, अगले संडे में कौन सी क्लास होगी, ये सब उसको पता होगा। 21 मार्च से प्रोग्राम शुरू हो रहा है और 31 मई तक चलेगी थ्योरी क्लासेस। यानी कुल मिला के अगर डेज देखा जाए तो 70 के आसपास, 72 के आसपास, 72 डेज के आसपास मिलेगा। इसमें जो लेक्चर्स होंगे एक्सक्लूडिंग संडे वो 60 लेक्चर्स हैं। कंप्लीट 60 लेक्चर्स में हम फिजिक्स खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट 60 लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री खत्म कर रहे हैं, उसके बाद बायोलॉजी हम खत्म, बॉटनी खत्म कर रहे हैं 48 लेक्चर्स में, और जूलॉजी खत्म कर रहे हैं 52 लेक्चर में। तो यानी 60 क्लासेस ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स फिजिक्स, यानी 90 आवर्स फिजिक्स के लिए, 90 आवर्स केमिस्ट्री के लिए, और लगभग 75 आवर्स बायोलॉजी के लिए, बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए। तो कुल मिला के वहां पे हम आपको दे रहे हैं 160-50 घंटे। तो कुल मिला के ये प्रोग्राम जो होगा 330-340 घंटे का प्रोग्राम होगा थ्योरी क्लास। अब थ्योरी क्लास कैसे होगी, इस बैच में 601 वाला बच्चा भी है। आप में भी कई लोग टॉपर बच्चे हैं, कई आप लोगों में से ऐसे बच्चे हैं जो 2 नंबर से मिस कर दिए, कई 20 नंबर से मिस कर दिए, कई 50 नंबर से मिस कर दिए। तो आपकी प्रिपरेशन और इस बैच की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो जो मैं इस बैच का नाम लेता हूं तो आप समझ लो अपने आप को, जब मैं आपके बारे में बात करता हूं तो ये बैच वाले समझ ले इनके बारे में बात कर रहा हूं। आप पूरी थ्योरी आपको शायद जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो ऑल, बट एक मिसकंसेप्शन भी नहीं पालना है कि आपको सब आता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूं जिनका सिलेक्शन हो गया है, दे ज्वाइन और इंस्टीट्यूट फॉर इंप्रूवमेंट। उन्हें एमएएमसी चाहिए था, उन्हें एम्स चाहिए था, उनको कॉलेज मिल रहा था यार, यू वोंट बिलीव। इस साल भी मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, दे वर गेटिंग कॉलेज बट दे ड्रॉप्ड बिकॉज उनका ये पहला अटेम्प्ट था और पहले में उनको मिल गया कॉलेज। तो उनको लगा कि एक चांस और ले लेते हैं और अच्छा अपग्रेड कर लेते हैं, और वो रेगुलर रहते थे क्लास में।
ये तो रैंक इनरिचमेंट बैच है, वो ऐसे बैच में आते थे जो एकदम नॉर्मल बैच था। और उनसे मैं कई बार पूछता था कि तुम आते क्यों, तुम्हें तो सब आता है, क्योंकि वो अक्सर 99% क्वेश्चन का आंसर कर देते थे। तो उनका आंसर होता था, सर हर लेक्चर में कोई एक आध दो चीज नहीं मिल जाती है। अब सोचो जरा वो फोकस बच्चे, और आज अगर बच्चे का 400 नंबर भी आता है ना तो उसको लगता है हमें तो आता है काफी कुछ। लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लेक्चर में मैं पूरा लेक्चर प्लान आपके सामने रखूंगा। मैं इसमें एक सैंपल के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन पहला दिन, दूसरे दिन फिजिक्स का एरर एनालिसिस, काइनेमेटिक्स को 3 क्लास दिया है, एनएलएम में फ्रिक्शन के साथ 4 क्लास दिया है, वर्क एनर्जी एंड पावर के 3 क्लास, रोटेशन के 4 क्लास, ग्रेविटेशन के 2 क्लासेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स और विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन सारे हैं उनको 4 क्लास, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को 4 क्लास इंक्लूडिंग केटीजी एंड ऑल, ऑसिलेशंस को 3 क्लास, वेव्स को 3 क्लास, यानी पूरा 11 32 लेक्चर में खत्म हो रहा है। और 28 लेक्चर में हम खत्म कर रहे हैं 12th क्लास को। केमिस्ट्री की बात करें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाया जाता है 3 क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को 2 क्लास, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को 3 क्लास, स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड को 1 क्लास, थर्मोडायनेमिक्स को कुल मिला के 3 क्लास, इक्विलिब्रियम को 4 क्लास, रिडॉक्स रिएक्शन को 2 क्लास, हाइड्रोजन को 1, एस ब्लॉक को 2, पी ब्लॉक को 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को 4 क्लास, हाइड्रोकार्बन को 3 क्लास, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को 1, सॉलिड स्टेट को 3, सॉल्यूशन को 2। इस तरह से केमिस्ट्री का पूरा डिटेल है, और ये पूरा का पूरा एक्सेल सीट आपके लिए दे रहा हूं मैं। आप इसको टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्लानिंग इसके हिसाब से बना लीजिएगा। अपनी प्लानिंग आप टेलीग्राम चैनल पे आप इसको लेके आप बना लेना, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। बॉटनी में जैसे क्या दिया है, लिविंग वर्ल्ड को 1 क्लास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 5 क्लासेस, प्लांट किंगडम को 3, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट को 3, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट को 3, इस तरह से द सेल यूनिट ऑफ लाइफ को 3। और जूलॉजी में देखा जाए तो जनरल अकाउंट एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड प्रोटोजोआ को 5 क्लासेस, जनरल अकाउंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स को 3 क्लासेस, एनिमल टिश्यू को 2 क्लासेस। इस तरह से इसकी क्लासेस दी हैं। अब इसमें वीकली टेस्ट कैसा होगा, वीकली टेस्ट में क्या क्या लेक्चर हमने कवर किया है वो मैं आपको बता देता हूं, और उसी तरह से वीकली लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप घर बैठ के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं गूगल शीट दे दूंगा, उसमें आपको हम ऐड कर लेंगे। काफी बच्चों को ऐड किए हैं, और उस बैच को उन सबको ये टेस्ट मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे सकता हूं। आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, और अपना एक रफली ओएमआर शीट भी आपको दे सकता हूं मैं। अपने पीडीएफ में मैं एक रफ ओएमआर शीट दे दूंगा आपको, उसको डाउनलोड करके उसकी फोटोकॉपी करा लो, उसमें फिल करके आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ऑनलाइन करने का कोई खास फायदा नहीं है, प्रैक्टिस हमेशा ओएमआर शीट पे करो। याद रखना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। अब इसमें पूरा 60 लेक्चर खत्म, यानी 31 मई को आपका सिलेबस खत्म हो गया। अब आपके पास नीट एग्जाम मान लो हो गया जून एंड में, जून मिड में, जुलाई में, अगस्त में, कभी भी हो जाए। इसके बाद आपको मॉक्स यानी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर का मतलब हुआ कि आप लोग को 3 घंटे में कंप्लीट सिलेबस के पेपर को शुरू में आप अल्टरनेट डे पे लो, शुरू के 3-4 1-2 वीक जैसा, डिपेंडिंग ऑन नीट सिचुएशन, बाद में क्लियर हो जाएगा नीट सिचुएशन। और अगर आपके पास 1-2 वीक आपने अल्टरनेट डेज पे ले लिए, उसके बाद आप चाहो तो उसे रेगुलर हर दिन 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब मैं कुछ और चीज इसमें ऐड करता हूं, इसके साथ साथ हम पैरेलली अपने स्टूडेंट को, ये कंप्लीट जो बैच है ऑफलाइन बैच है, इनको हम रिकॉर्डेड पीवाईक्यू सेशन देंगे। पीवाईक्यूज फिजिक्स का और पीवाईक्यू केमिस्ट्री का। हालांकि काफी पीवाईक्यूज क्लास में ही कवर किए जाएंगे। जब बच्चों को यह पता होगा कि किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, तो बच्चा उस दिन वो चैप्टर अपना प्रिपेयर करके आएगा। जैसे रोटेशन को मैं मान लो आम क्लास में 16 आवर्स में खत्म करता हूं, तो इस क्लास में मैंने सिर्फ उसको 6 आवर्स में खत्म किया। यानी वो पॉसिबल कैसे है? अगर बच्चे को पता है कि मेरा रोटेशन आज पढ़ाया जाने वाला है, और टीचर को पता है कि आज मैं रोटेशन पढ़ाऊंगा, तो टीचर 1-2 दिन पहले उस बैच को बता चुका होगा, और बच्चा भी जानता है क्योंकि हम उसको ये सीट देंगे, तो वो पढ़ के आएगा। टीचर ज्यादातर क्लास में टाइम यूटिलाइज करेगा कंसेप्चुअल डिस्कशन में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।
कुछ बेसिक पॉइंट इस बैच के बारे में बताता हूं। और बेसिक पॉइंट ये है कि इस बैच में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यू क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप ट्विस्ट करो, आपका दिमाग घूमे। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अनसीन होंगे, न्यू होंगे, तो आप इन्वॉल्व होगे। आप हमेशा कई बार एकदम प्रेडिक्टेबल नहीं होगे, इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर तो सी है। तो हर सब कई चीजें इसमें नहीं दी जाएंगी आपको, जो ओवरऑल आपको बहुत हेल्प करेगा, ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप इस बैच के साथ बने रहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे नंबर लेने से रोक नहीं सकती है। आप कंपेयर कर सकते हो, इस बैच का रिजल्ट भी मैं पब्लिश करता रहूंगा कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, सो दैट आप अपने मार्क्स कंपेयर कर सको और आपको पता चल जाए कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। सो आई होप आप लोग बने रहना। और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे से कोई हेल्प चाहिए, जो बच्चे दूर से हैं वो नहीं आ सकते हैं, कोई मेरे से हेल्प चाहिए, मेरी से कोई आपको पेपर चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, तो बेझिझक बोलो, आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो टेलीग्राम चैनल, अपना ये चैनल, इस पे बने रहिएगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी होली टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।